एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अपने पुराने विषय को ही हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला काव्यांश है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से आरंभ होकर भाषा में झारखंडीपन। विशेष कवित्री में परिवेश को बचाने की तड़प दिखाई देती है। नंगी होना के अनेक अर्थ हैं। भाषा प्रवाहमयी है। काव्यांश मुक्त छंद तथा तुक रहित है या तुकांत रहित है। शहरी आबोहवा अपसंस्कृति का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पर आधारित प्रश्न है, संथाल परगना की क्या समस्या है? संथाल परगना की समस्या यह है कि यहाँ की भौतिक संपदा का बेदर्दी से शोषण किया गया है। बदले में यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलता। बाहरी जीवन के प्रभाव से संथाल की अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। दूसरा प्रश्न है, झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है? झारखंडीपन से तात्पर्य है झारखंड के जीवन के भोलेपन, सरलता, सरसता, अक्खड़पन, जुझारूपन, गर्मजोशी आदि गुणों को बचाना। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में निहित संदेश के अनुसार हम अपनी प्राकृतिक धरोहर, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, मैदान, हवाएं आदि को प्रदूषित होने से बचाएं। हमें इन्हें समृद्ध और सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा काव्यांश, भीतर की आग, धनुष की डोरी से लेकर फसलों की लहलहाट तक। विशेष कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। प्रतीकात्मकता है। काव्यांश की भाषा आडंबरहीन है। छंद मुक्त और अतुकांत कविता है। छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब दर्शा रहे हैं। मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। पर आधारित पहला प्रश्न है, आदिवासी जीवन के विषय में बताइए। आदिवासी जीवन में तीर, धनुष, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीजों से सीधे तौर पर संपर्क में रहते हैं या जुड़े रहते हैं। उनके गीत विशिष्टता लिए हुए होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदिवासियों की दिनचर्या का अंग कौन सी चीजें हैं? आदिवासियों की दिनचर्या का अंग धनुष, तीर व कुल्हाड़ी आदि चीजें होती हैं। कवित्री किस किस चीज को बचाने का आह्वान करती है? कवित्री जंगलों की ताजी हवा, नदियों की पवित्रता, निर्मलता, पहाड़ों के मौन, मिट्टी की खुशबू, स्थानीय गीतों और फसलों की लहलहाट को बचाना चाहती है। नेक्स्ट काव्यांश है, नाचने के लिए खुला आंगन से लेकर बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति में विशेष है। आदिवासियों की जरूरत के विषय में स्पष्ट किया गया है। काव्यांश की भाषा सरल और सहज है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत, थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त किया गया है। काव्यांश छंद मुक्त तथा अतुकांत है। पर आधारित पहला प्रश्न है, हंसने और गाने के बारे में कवित्री क्या स्पष्ट करना चाहती हैं? हंसने और गाने के बारे में कवित्री ये कहती हैं कि झारखंड क्षेत्र में स्वाभाविक हंसी, गाने अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ संवेदना अभी पूर्णतः मृत नहीं हुई है। लोगों में जीवन के प्रति प्रेम है, अर्थात इन्हें संजोकर रखने की, बचाने की आवश्यकता है। बच्चों, पशुओं और बूढ़ों को किनकी आवश्यकता है? बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की तरह शांत वातावरण की आवश्यकता है ताकि उनके दिल दिमाग को शांति मिल सके। लास्ट क्वेश्चन, कवित्री शहरी प्रभाव पर क्या कटाक्ष करती हैं? कवित्री व्यंग करती हुई कहती हैं कि शहरीकरण के कारण
अब नाचने गाने के लिए स्थान नहीं बचा है। लोगों की हंसी गायब होती जा रही है। जीवन की स्वाभाविकता समाप्त होती जा रही है। यहाँ तक कि रोने के लिए भी अब लोगों के पास एकांत नहीं बचा है। और अर्थ ग्रहण संबंधी में अंतिम काव्यांश है और इस अविश्वास भरे दौर में से शुरू होकर अब भी हमारे पास विशेष कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। थोड़ा सा की आवृत्ति से भाव में गंभीरता आ गई है। काव्यांश की भाषा प्रवाहमयी है। आओ मिलकर बचाए में कवित्री ने खुला आह्वान किया है। मिश्रित शब्दावली है। काव्यांश छंद मुक्त एवं तुकांत रहित है। पहला प्रश्न है, कवित्री ने आज के युग को कैसा बताया है? कवित्री ने आज के युग को अविश्वास से युक्त बताया है। आज कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। कवित्री ये भी कहती हैं कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के सभी तत्वों का पूर्णतः विनाश नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास अनेक ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारी पहचान के परिचायक हैं और जिनको आज भी हम संजोकर बचाकर रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का स्वर आशावादी है या निराशावादी? स्पष्ट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंगली यदि देखते हैं तो कवित्री का स्वर आशावादी है। वे भली भांति जानती हैं कि आज के घोर अविश्वास भरे युग में भी वे ये दृढ़ विश्वास रखती हैं, ये आस्था रखती हैं कि सपनों को जीवित रखने की आशा हमें अपने मन में दृढ़ता के साथ रखनी होगी। तभी हम इस बात पर चल सकते हैं कि आज भी हम अपनी संस्कृति को, भले ही अविश्वास भरा दौर है, बचा सकते हैं। अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो मृतावस्था में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर। पहला काव्यांश है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से लेकर भाषा में झारखंडीपन का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य, प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री स्थानीय परिवेश को बाहरी प्रभाव से बचाना चाहती हैं। बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का बुरी तरह दोहन किया है। वह अपने संथाली लोक स्वभाव पर आज भी गर्व करती हैं। शिल्प सौंदर्य, प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मकता है। माटी का रंग में लाक्षणिक प्रयोग है और यह संस्कृति विशेष का परिचायक है। नंगी होना के कई अर्थ हैं, जैसे मर्यादा त्यागना, कपड़े कम पहनना, वनस्पति विहीन भूमि का होना। उर्दू तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है। खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति की गई है। ठंडी होती दिनचर्या, दूसरा काव्यांश है। ठंडी होती दिनचर्या से शुरू होकर अक्खड़पन, जुझारूपन भी का भाव सौंदर्य, प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने झारखंड प्रदेश की पहचान और प्राकृतिक परिवेश के विषय में स्पष्ट किया है कि वे लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती हैं। वे पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। शिल्प सौंदर्य इसका होगा, भीतर की आग, मन की इच्छा और उत्साह की परिचायक है। भाषा सरल और सहज है। काव्यांश खड़ी बोली में लिखा गया है। छोटे छोटे वाक्यांश पूरे बिंब को समेटे हुए हैं और कविता में अतुकांत शैली है। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद छात्रों। शेष अगले अंक।